हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पीपीटी विजिबल है आप लोग को एंड ऑडिबल? वॉइस आ रही है? चलो, आज हमारा द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सेरिब्रम। आज सभी एक काम करना, एक रफ पेपर या रफ कॉपी एंड पेन, सिट विद दैट। बुक के अलावा आप लोग प्लीज़ एक रफ कॉपी और एक या फिर रफ पेपर्स और पेन तैयार रखना, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस द डायग्राम। और आप सभी एक बार अपनी रफ में वो डायग्राम ड्रॉ करते जाएंगे जैसे जैसे हम स्ट्रक्चर्स डिस्कस करते जाएंगे। डन? यस और नो? चलो, सबसे पहले सेरिब्रम बेसिकली एज यू नो एक्चुअली में इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। हमारी क्रेनियल कैविटी में एक्चुअली जो सबसे द पार्ट विच फिल्स द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द क्रेनियल कैविटी, दैट इज़ योर cerebrum. What is cerebrum? It is basically a heavily convoluted bilobe structure. अगर आप इसको कंपेयर करें ना लेमैन उसमें टर्म्स में आप देखो तो उसका कंपैरिजन हम हमेशा जैसे एक फ्रूट यू वुड नोइंग वॉलनट या फिर अखरोट, एग्जैक्ट शेप और वैसे ही कॉन्वलेशंस की तरह सेरेब्रम होता है विच इज़ हाईली कॉन्वलेटेड। इट इज़ अ बाइलोब स्ट्रक्चर। तो उसके दो लेटरल हाफ होते हैं, ठीक है। ईच हाफ इट इज़ नोन एज सेरिब्रल हेमिस्फेयर। इस दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर, दिस टू लेटरल हाफ्स, दे आर सेपरेटेड बाय अ लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर, मीडियन क्लेफ्ट। दोनों के बीच में एक क्लेफ्ट होता है, दैट इज नोन एज योर लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर। अब ये जो फिशर है, यू कैन सी इन द डायग्राम, आपके दो हाफ है, दो लेटरल हाफ है, राइट एंड लेफ्ट दी सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इनके बीच में आ रहा है आपका लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर, जो इन दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सेपरेट कर रहा है। अब ये जो सेपरेशन है वो एंटीरियरली पोस्टीरियर तो कंप्लीट होता है, बट बिल्कुल इन द सेंटर, डाउनवर्ड्स सेंटर में इट इज़ नॉट कंप्लीट। यहाँ पे द बोथ राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर दे आर कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम। तो ये जो फिशर है वहाँ पे इनकम्प्लीट हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉर्पस कैलोसम। दो लेटरल हाफ है, दोनों लेटरल हाफ मीडियली वहाँ पे कॉर्पस कैलोसम से जुड़े हुए होते हैं। और कॉर्पस कैलोसम एक्चुअली है क्या? सिंपली इट इज़ अ मास ऑफ वाइट फाइबर्स। वाइट फाइबर्स का मास होता है जो एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर से क्रॉस करके दूसरे तक जाता है। तो इट इज़ कनेक्टिंग बोथ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। नाउ यू सीइंग ये जो लॉन्गिट्यूडनल आपका सेरिब्रल फिशर दिख रहा है आपको, इसमें ऑक्यूपाई क्या करेगा? खुद सोचो कि आपका दोनों लेटरल हाफ है, ठीक है, लेटरल हाफ्स दोनों लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसके ब्रेन की कवरिंग्स क्या होंगी? आपकी सिंपल मेनिंजेस होती हैं जो कवरिंग। तो सेम वे इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, ये इवन सेरिब्रल फिशर के बारे में यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लाई करेगा? आपका फाक्स सेरेब्राई। अगर आपको फोल्ड्स ऑफ ड्यूरा मैटर याद है, गुड, फाक्स सेरेब्राई लाई करता है, ठीक है। तो व्हाट इज फाक्स सेरेब्राई? दैट वाज द फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर। अब ड्यूरा मैटर के नीचे क्या होगा? एरेक्नॉइड होगा। एरेक्नॉइड के नीचे पाया मैटर होगा। एंड एरेक्नॉइड और पाया के बीच में जो सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है, वहाँ पे आपका वेस्कुलर सप्लाई, आपकी आर्टरियल सप्लाई होती है। तो यहाँ पे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज और वेन्स होती हैं, ठीक है। सो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर में क्या आएगा? आपका मेनिंजेस याद रखना। मेनिंजेस से क्या याद रखोगे? ड्यूरा मैटर से फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर। यहाँ पे कौन सा फोल्ड आएगा? फाक्स सेरेब्राई। फिर आपका एरेक्नॉइड मैटर आ जाएगा, फोल्ड उसका, एरेक्नॉइड का फोल्ड आ जाएगा, फिर पाया मैटर आ जाएगा, ठीक है। और एरेक्नॉइड और पाया के बीच में एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। सो दिस इज योर cerebrum, two lateral halves, right and left cerebral hemisphere, which is interconnected downwards median in a median plane by corpus callosum. Then अब आ जाओ, अगर हम अब एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कंसिडर करेंगे, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आप कंसिडर करोगे, इसका कट सेक्शन करोगे, तो वो बनता किससे है? तो each cerebral hemisphere, एक cerebral hemisphere it comprises of outside, इसके रहेगा ग्रे मैटर,
अब हमने जो स्पाइनल कॉर्ड में आप पढ़ते आए हो जस्ट अपोजिट है। स्पाइनल कॉर्ड में वाइट मैटर सराउंड्स दी सेंट्रल ग्रे मैटर, ठीक है। जब आप सेरिब्रल कॉर्टेक्स में अब आप आओगे तो यहाँ क्या होगा, आउटसाइड आपका ग्रे मैटर है, इनसाइड आपका वाइट मैटर है। तो आउटसाइड जो ग्रे मैटर की आउटर लेयर है दैट इज योर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, उसके इनर मास में है आपका वाइट मैटर। और इस वाइट मैटर में यू कैन सी इन दिस वाइट मैटर, ये आउटसाइड है आपका ग्रे मैटर, इनसाइड है आपका ये वाइट मैटर। इस जो इनर कोर वाइट मैटर का है इसमें कुछ मासेस ग्रे मैटर के रहते हैं, कुछ मासेस ग्रे मैटर के यहाँ पे एम्बेडेड होते हैं बेसल एरिया में। सो इनको हम क्या बोलते हैं, बेसल न्यूक्लियाई और बेसल गैंग्लियन। इसके अलावा इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर में एक कैविटी प्रेजेंट होती है दैट इज योर लेटरल वेंट्रिकल। इसके बाद आपका लेक्चर्स हो, इसमें आपको लेटरल वेंट्रिकल, आपका मेरे ख्याल से 4th वेंट्रिकल हो चुका है, तो यू शुड बी नोइंग कि हर ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग कैविटीज़ होती है। तो जो कैविटी यहाँ पे है इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर में दैट इज़ योर लेटरल वेंट्रिकल, दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर, ठीक। तो हमें ये क्लियर हुआ कि बेसिकली हमारा दिस इज योर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, 2 cerebral hemisphere is there, right and left, which is divided by separated by longitudinal cerebral fissure। इस longitudinal cerebral fissure में क्या लाई करेगा, आपका फाक्स सेरेब्राई, एरिकनॉइड एंड पाया मैटर, ठीक। अब एक हम अगर कंसिडर करेंगे एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर की, तो इसमें क्या होगा, आउटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इनर आपका मास ऑफ वाइट मैटर, इस वाइट मैटर में क्या प्रेजेंट है, आपके मासेस ऑफ ग्रे मैटर विच इज नोन एज बेसल न्यूक्लियाई, और जो कैविटी है इसकी दिस इज योर लेटरल वेंट्रिकल। अब देख सकते हो यहाँ से एक कॉर्पस कैलोसम आ रहा है विच इज कनेक्टिंग बोथ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। देन अब हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं। बेसिकली एक्सटर्नल फीचर्स में आपको ध्यान आना चाहिए 3 चीज़ें हमें सेरिब्रल, ये मेरे ख्याल से आप स्कूल टाइम से बेसिक इसका पढ़ते जा रहे हो, लोब्स एंड ऑल। अब हम बेसिकली एक ओवर टोटल व्यू में देखेंगे कि हमको एक्सटर्नली क्या दिख रहा है। सी दिस इज़ योर सुप्रोलेटरल व्यू ऑफ योर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, सुप्रोलेटरल। अब हाँ एक चीज़ है, यू कैन सी इसके सरफेस में व्हाट इवन वी हैव डिफाइंड द सेरिब्रम एज, we define the cerebrum as a heavily convoluted bilobe structure। you can see the convolutions। आपका ये जो सेरिब्रम है इट्स नॉट प्लेन, बाकी किसी ऑर्गन की तरह इट्स नॉट लाइक कि इट इज़ नॉट हैविंग अ स्मूथ कंसिस्टेंसी। यू कैन सी आपको ये कॉन्वुलेशंस दिख रहे हैं, ये पूरे कॉन्वुलेशंस, ये बेसिकली ये कॉन्वुलेशंस क्यों हुए, क्योंकि नॉर्मली जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसका टोटल सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया अराउंड 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, एंड यू हैव टू फिट दिस होल सरफेस एरिया इन अ क्रेनियल कैविटी, यस और नो। सो उस चीज़ को एकोमोडेट करने के लिए दिस कॉन्वुलेशंस आर प्रेजेंट। ऑब्वियसली एक सिंपल एग्जाम्पल होता है, इफ़ आई एम गिविंग यू अ साड़ी और अ दुपट्टा एंड आई एम सेइंग यू टू कीप इट इन अ बॉक्स, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, you just push that दुपट्टा in a box like that only, in a bag। what you'll do, you just fold it। अगर आपके पास छोटा मैंने आपको बॉक्स से बैग दिया है तो what you'll do, you just fold the दुपट्टा or that साड़ी and then you'll fit in that particular container or box, yes or no। the same thing happens with the cerebral hemisphere। आपका ऑलरेडी ब्रेन का इतना लार्ज सरफेस एरिया, वी कांट अकोमोडेट इट ईजली लाइक यू जस्ट पुशिंग इट एंड कीपिंग इट, नो यू कांट अकोमोडेट दैट वे। सो इसके लिए क्या होता है, इट इज़ अरेंज इन अ कॉन्वुलेटेड मैनर सो दैट इट कैन ईजली अकोमोडेट दी ब्रेन। खुद सोचो अगर हम सीधा सीधा डालेंगे तो आएगा नहीं, है ना। तो इसके लिए क्या है, फोल्डिंग्स हैं ये पूरी ब्रेन की, ये फोल्डिंग्स हैं जो जिस तरीके से ये इस क्रेनियल, इतनी बड़ी क्रेनियल कैविटी में इतना बड़ा ब्रेन इजीली एकोमोडेट हो सकता है। समझ में आया। दूसरा बाकी हमारे लोअर जो एनिमल्स हैं, लोअर वर्टिब्रास जो आपकी फाइलम, उससे हम अलग क्यों हुए, बिकॉज इन ह्यूमंस द प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। आपके एम्ब्रियोलॉजी में सर ने बताया होगा प्रोग्रेसिव सेंट्रलाइजेशन हुआ है। क्यों, जितने मोटर और सेंसरी एरियाज हैं ड्यूरिंग इवोल्यूशन कहाँ अब आके सिचुएटेड है, आपके ब्रेन में है। एक सेंट्रल, एक किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में एक
एक यूनिट में, वहाँ जाके ये कंप्राइज हो रहे हैं सारे आपके मोटर और सेंसरी एरियाज। सो दिस इज़ अ प्रोसेस, ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, सेंट्रलाइजेशन और टीलेंसिफलाइजेशन, ठीक है, विच डिफ्रेंशिएट्स अस फ्रॉम अदर एनिमल्स। ठीक, चलो अब हम उसके बेसिकली एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं। अब जो मुझे इस सरफेस में जो दिखेगा, सबसे पहले हम 3 चीज़ें देखेंगे। व्हाट यूजुअली हम किसी भी ऑर्गन में देखते थे, पहले भी हमने जो देखे हैं विसराज में, विल सी दी पोल्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, देख सकते हैं आपको पोल्स, सरफेसेस एंड बॉर्डर्स। यस और नो, ये 3 चीज़ें हम एक्सटर्नल फीचर्स में देखते थे। सो नाउ विल कम टू दी फर्स्ट, हम देखेंगे पोल्स जो हमें दिख रहा है। नाउ फ्रॉम दिस व्यू यू कैन सी, मुझे एक दिखेगा ये फ्रंटल पोल, यू कैन सी फ्रंटल पोल, दिस इज योर ऑक्सीपिटल पोल, ठीक है। अब आपका एक होगा टेम्पोरल पोल, टेम्पोरल पोल में आगे बताऊंगी आपको। सी दिस वन, ये आपका इंफीरियर सरफेस का व्यू है, ठीक है, दिस इज योर इंफीरियर सरफेस ऑफ द व्यू। नाउ इंफीरियर सरफेस में हियर यू कैन सी द टेम्पोरल पोल एंड इन दिस डायग्राम यू कैन से दिस, ये आपका टेम्पोरल पोल आएगा, ठीक है, हियर कम्स दी टेम्पोरल पोल, यस और नो। तो अब इसमें आपको रिमूव करोगे तो यहाँ पे दिखेगा इस पोर्शन पे टेम्पोरल पोल। तो पोल्स एक्चुअली है क्या, ठीक है, एक हाईएस्ट कॉन्वेक्सिटीज जो आपकी स्ट्रक्चर में हाईएस्ट कॉन्वेक्सिटी होगी, ठीक है, दैट वी आर सेइंग इट पोल। तो मुझे एक फ्रंटल रीजन में मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू रीजन वी आर सेइंग इट फ्रंटल पोल, यस और नो। एंड देन आपका जो ऑक्सीपिटल एरिया में है तो वो ऑक्सीपिटल पोल, और ये इंफीरियर सरफेस में जो टेम्पोरल रीजन में है तो उसे हम बोलेंगे टेम्पोरल पोल, ठीक है। देख सकते हो जो ये फ्रंटल वाला है, फ्रंटल पोल, ये ज़्यादा राउंडेड है, ये फ्रंटल पोल इट इज़ मोर राउंडेड एज कम्पेयर टू दी ऑक्सीपिटल पोल। ऑक्सीपिटल पोल जो है वो थोड़ा पॉइंटेड होता है, तो इससे आप नॉर्मली अगर आपको ब्रेन दिया जा रहा है तो आपको ईजिली इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि जो ज़्यादा राउंडेड होगा वो एंटीरियर होगा, जो थोड़ा पॉइंटेड है वो पोस्टीरियर होगा। एंटीरियरली आप प्लेस करोगे फ्रंटल पोल को, जो पॉइंटेड वाला है दैट इज़ योर ऑक्सीपिटल पोल, वो आएगा आपका पोस्टीरियरली, ठीक। अब टेम्पोरल पोल आपका कहाँ सिचुएटेड है, नीचे इंफीरियर सरफेस में। ये जो डायग्राम है ये आपका सुप्रोलेटरल आपको व्यू दिख रहा है, ठीक है। नाउ यू कैन सी यहाँ पे ये आपका सेरिबेलम है, ये पॉन्स, ये मेड्यूला, ये जो पोर्शन सरफेस विच यू आर सीइंग दिस इज योर सुप्रोलेटरल सरफेस। ऑब्वियसली सुपीरियरली और लेटरली ये पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है यहाँ पे, तो ये सरफेस क्या हुआ, सुप्रोलेटरल सरफेस। अब मैं जब दोनों आपके दोनों सेरिब्रल अलग मीडियम होंगी, अब दोनों हमने सेरिब्रल हेमिस्फीयर को अलग किया और ये जो बीच से आपको ये जो दिख रहा है पोर्शन, तो दिस सरफेस विच इज योर सीइंग विच इज फेसिंग दी अपोजिट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो अपोजिट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को फेस कर रहा है, दिस इज योर मीडियल सरफेस, यस और नो। अब हम जब इस ब्रेन को जस्ट अपोजिट आप इसको टर्न करके जब इसका आप इसके इंफीरियर पार्ट को देखोगे तो दैट विल बी योर इंफीरियर सरफेस, दिस इज द डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इंफीरियर सरफेस, ठीक है, क्लियर हुआ। दिस इज योर सुप्रोलेटरल सरफेस, सुप्रोलेटरल सरफेस है, आपको कॉन्वेक्स दिख रहा है और सबसे ज़्यादा इसका एरिया है, एक्सटेंसिव है, ये आपका सुप्रोलेटरल सरफेस का सबसे ज़्यादा एरिया है। और ये किसको फेस कर रहा है, ये क्रेनियल वॉल्ट को, आपका क्रेनियम है, क्रेनियल कैविटी, उसका क्रेनियल वॉल्ट है, उसको फेस करेगा। अब जो मीडियल किस तरह है, ये छोटा है एज कम्पेयर टू दैट, सी शेप है, और ये देख सकते हो इसके कट सेक्शन जब हमने देखे, ये जो कट सेक्शन सी शेप दिख रहा है आपको, ये है क्या, ये है आपका कॉर्पस कैलोसम, दिस इज योर कॉर्पस कैलोसम, ठीक। और ये जो मीडियल सरफेस है ये किसको फेस करेगा, आपके अपोजिट जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसको फेस करेगा, ठीक। नाउ जब हम इंफीरियर सरफेस में आएंगे तो इंफीरियर सरफेस एज यू नो ये आपका एक जैसे बाकी है, एक कॉन्वेक्स है, एक प्लेन है, ऐसा आपका नहीं है इंफीरियर सरफेस। क्यों, क्योंकि इंफीरियर सरफेस को रेस्ट किस पे करना है, आपकी क्रेनियल कैविटी में रेस्ट करना है। क्रेनियल कैविटी में अगर आपको ध्यान हो तो कैसा था, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा एंड
पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ये एक स्टेप में प्रेजेंट थे और उस स्टेप में इस ब्रेन को रेस्ट करना है। तो ये जो इन्फीरियर सरफेस है आपका इरेगुलर होता है, जो क्रेनियल कैविटी के फ्लोर को अडॉप्ट करता है। ठीक है, अब ये जो क्रेनियल जो इन्फीरियर सरफेस है, हम आगे और डिस्कस करेंगे इसके सरफेसेस। तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस इट इज़ डिवाइडेड बाय एक लेटरल सर्कस आता है, हम आगे डिस्कस करेंगे कि सर्कस कहाँ से कहाँ गया। अ लेटरल सर्कस डिवाइड्स दिस इन्फीरियर सरफेस इनटू टू पार्ट्स। जो स्मॉलर एंटीरियर पार्ट है ये आपका ऑर्बिटल सरफेस है, और जो लार्जर पोस्टीरियर पार्ट है दिस इज योर टेंटोरियल सरफेस। ठीक, समझ में आया आपको सरफेस? हमने 3 पोल देखे, 3 सरफेस देखे। ठीक, 3 3 6 बॉर्डर्स, तो 3 3 6, 3 + 3 क्या होता है 6, तो 3 पोल और 3 सरफेस मिलके 6 बॉर्डर्स बनाते हैं हमारे। ठीक, नाउ सबसे पहला हम देखेंगे, हमने क्या देखा था, ये सुप्रोलेटरल सरफेस देखा था, यस और नो। ये मीडियल सरफेस, बॉर्डर्स देखते हैं। ये देखो, ये मीडियल सरफेस है, इसके लेटरली क्या होगा, इसके पीछे यहाँ पे क्या है, सुप्रोलेटरल सरफेस। इन दोनों के बीच में ये जो ऊपर बॉर्डर है आपको, ये मोस्ट सुपीरियर पार्ट पे जो ये बॉर्डर दिख रहा है, जो कि आपके सुप्रोलेटरल और कर रहा है, तो इस बॉर्डर को हम बोलेंगे सुप्रोमीडियल बॉर्डर। ठीक है, दिस इज योर सुप्रोमीडियल बॉर्डर। समझ में आया? अब सी, अब यहाँ पे क्या होता है, ये तो हमने सुपर मोस्ट सुप्रोमीडियल बॉर्डर बोल दिया। अब बेसिकली जो आपका आउटर इसमें है, ये वाला बॉर्डर देखो, ये आउटर मोस्ट में ये जो जा रहा है, जो कि आपके सुप्रोलेटरल सरफेस को इन्फीरियर सरफेस से अलग करेगा। ठीक है, इन्फीरियर सरफेस से सुप्रोलेटरल बॉर्डर को इन्फीरियर सरफेस से अलग करेगा। ठीक, तो ये देख सकते हो, ये फ्रंटल पोल या टेम्पोरल पोल है, तो ये आपका सुप्रोलेटरल सरफेस एंड दिस इज योर इन्फीरियर सरफेस। तो यहाँ पे 2 बॉर्डर्स हैं। कैसे? जो पार्ट आपका सुप्रोलेटरल बॉर्डर सरफेस को ऑर्बिटल सरफेस से अलग करेगा, दिस बॉर्डर विल बी नोन एज सुपरसिलियरी बॉर्डर। ठीक, और जो बॉर्डर आपके सुप्रोलेटरल सरफेस को टेंटोरियल सरफेस से अलग करेगा, दिस विल बी योर इन्फीरोलेटरल बॉर्डर। अब इसमें देखो, इस वाले डायग्राम में, ये वाले में, अब ये देखो, ये आपका लेटरल सर्कस है, ये लेटरल सर्कस आया था जो आपके ये ऑर्बिटल सरफेस बनाया था और इसको टेंटोरियल सरफेस बनाया था, है ना। तो ये वाला बॉर्डर जो आपको दिख रहा है, जिसमें आई एम रनिंग द एरो, ये वाला बॉर्डर जो सुप्रोलेटरल को ऑर्बिटल सरफेस से अलग कर रहा है, तो ये है आपका सुपरसिलियरी बॉर्डर। और जो बॉर्डर आपके सुप्रोलेटरल सरफेस को इधर टेंटोरियल सरफेस से अलग करेगा, जिस पे आई एम रनिंग द एरो, ये वाला, दिस इज योर इन्फीरोलेटरल बॉर्डर। इसमें कुछ ज़्यादा आपको हौच-पौच करने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली उनके स्ट्रक्चर्स और पोजीशन के बेसिस पे है। यहाँ पे सुपरसिलियरी आर्च लाई करता है इसके पोजीशन पे, इसका ये सुपरसिलियरी बॉर्डर हो गया। अब ये क्या कर रहा है, इन्फीरियर में प्रेजेंट है और लेटरली प्रेजेंट है, तो ये इन्फीरोलेटरल बॉर्डर हो गया। ठीक, नेक्स्ट अब आ जाओ दिस वन। अब ये वाला पोर्शन जो ऑर्बिटल सरफेस को आपके मीडियल सरफेस से अलग करेगा, दिस विल बी योर मीडियल ऑर्बिटल बॉर्डर। सिंपल, जैसे हमने पहले देखा। ठीक है, और जो आपके टेंटोरियल सरफेस को आपके मीडियल बॉर्डर से अलग करेगा, वो मीडियल ऑक्सीपिटल बॉर्डर, मीडियल ऑर्बिटल बॉर्डर और ये मीडियल ऑक्सीपिटल बॉर्डर। अब बीच में जहाँ पे आपका पूरा ब्रेन स्टेम लाई कर रहा है, ब्रेन स्टेम लाई कर रहा है, तो ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को जो पोर्शन फेस करेगा, ये वाला बॉर्डर, दिस इज योर हिप्पोकैम्पल बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, तो ये बॉर्डर कहलाता है आपका हिप्पोकैम्पल बॉर्डर। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 3 पोल, 3 सरफेस, 6 बॉर्डर्स। 6 बॉर्डर्स तो हम स्पेसिफाई ऐसे कर रहे हैं, अदरवाइज हम ग्रॉसली इसको 3 बॉर्डर्स में ही बता देते हैं। ये मीडियल बॉर्डर है, ये लेटरल बॉर्डर है, ऊपर वाला सुप्रोमीडियल बॉर्डर है। बट स्पेसिफिकली यू शुड बी नोइंग कि उन बॉर्डर्स के भी आपके अलग अलग नेमिंग्स हैं अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज। तो हमने कैसे देखा था, सबसे ऊपर था सुप्रोमीडियल बॉर्डर, फिर आपके लेटरली इन्हीं लेटरल बॉर्डर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सुपरसिलियरी बॉर्डर एंड योर इन्फीरियर लेटरल बॉर्डर। और मीडियल बॉर्डर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मीडियल ऑर्बिटल, हिप्पोकैम्पल एंड मीडियल ऑक्सीपिटल।
क्लियर है आपको? बॉर्डर्स, पोल्स, सरफेसेस, बॉर्डर्स, यस और नो? चलो आगे बढ़े हम। ये देखो, ये डायग्राम्स आपको मेरे ख्याल से क्लियर है। हमने पोल्स, सरफेसेस और बॉर्डर डिस्कस कर लिए, ठीक। इससे यू शुड, अब इसको सिर्फ थ्योरी वाइज नहीं, आप इसको खुद यू कैन कोरिलेट, आप इसको खुद इमेजिन करो कि कैसे पोल्स ब्रेन के हैं, अब कौन से सरफेसेस हम बोल रहे हैं, सुप्रोलेटरल, मीडियल और इंफीरियर, और इस उसको जो बॉर्डर्स के फॉर्म हो रहे हैं वो क्या कौन कौन से हुए, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ लोब्स, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, लोब्स एक्चुअली यू कैन से बेसिकली हम जो इस हमने ये डायग्राम देखा, ये एक्चुअली ब्रेन का जो आपका है इसमें, तो यू कैन सी ये कॉन्वलेशंस हैं, ठीक है। ये जो कॉन्वलेशंस हैं दे फॉर्म दी बेसिकली दी, क्या फॉर्म करते हैं, सल्काई और गायराई, ठीक है। अब जो एलिवेशंस है दिस आर नोन एज योर गायराई, और जो आपके फिशर्स हैं, ठीक है, जो आपके फिशर्स हैं ये सब आपके सल्काई कहलाते हैं, सल्कस, गायरस एंड सल्कस, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में। अब नाउ यू कैन सी यहाँ पे ये पूरे ब्रेन में आपको दिख रहा है, बट कुछ जो सल्कस है वो बहुत प्रोमिनेंट है। लाइक मैं जैसे देख सकती हूँ ये वाला सल्कस मेरा बहुत प्रोमिनेंट है, एक सेंट्रल में एक सल्कस बहुत प्रोमिनेंट है। तो ऐसे हमारे 4 सल्कस होते हैं ब्रेन में, जो एक्चुअली में इस ब्रेन को, हमारे पूरे ब्रेन को 4 लोब्स में डिवाइड करते हैं। तो मेनली 4 सल्कस होते हैं, ठीक है। और ये जो ब्रेन जिसमें इतना कॉन्वुलेटेड पूरा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज नोन एज योर गायरेंसेफेलिक ब्रेन। गायरेंसेफेलिक, अगर ये इतना कॉन्वुलेटेड नहीं होता, जैसे लोअर एनिमल्स में बिल्कुल स्मूथ रहता है, वो लिजेंसेफेलिक ब्रेन कहलाता है, और ये आपका गायरेंसेफेलिक है, ठीक। अब देख सकते हो जो इसमें वी हैव सीन कि जो आपके ये देखो जो एलिवेशंस है, कॉन्वुलेशंस है, दिस इज योर गायरस, और जो डिप्रेशंस है, फिशर्स है, ये आपके क्या है, सल्कस, ठीक है। अब हम देखेंगे जैसे ये मेरा ब्रेन है, नाउ ब्रेन, दिस ब्रेन इज डिवाइडेड बाय 4 सल्काई, मेजर 4 सल्कस इस पूरे ब्रेन को 4 लोब्स में डिवाइड करते हैं, ठीक। तो फर्स्ट इज योर लेटरल सल्कस, दिस यू कैन सी, ये लेटरल सल्कस। अब अगर ये डायग्राम देखो तो यहाँ पे आपका एंटीरियर परफोरेटेड, ये डॉट डॉट दिख रहा है आपको, दिस इज योर एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। यहाँ से आपका शुरू हो रहा है लेटरल सल्कस का स्टेम, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है लेटरल सल्कस का स्टेम। ये पहले इंफीरियर सरफेस में जाता है, इंफीरियर सरफेस में जाते हुए ये ब्रेन के इंफीरियर सरफेस को 2 सरफेसेस में डिवाइड करता है, ऑर्बिटल सरफेस और टेंटोरियल सरफेस। अब ये आगे आपके लेटरल बॉर्डर में, लेटरल बॉर्डर में आने के बाद ये आगे एक कर्व्ड पाथवे फॉलो करता है, ठीक है। कर्व्ड पाथवे ये फॉलो कर रहा है और आगे चल के ये इस तरीके से एक्सटेंड कर रहा है, थोड़ा सा कर्व मैनर में ये पैराइटल लोब में जा रहा है इधर से ठीक है। ये आपका कहलाता है लेटरल सर्कस। तो ये लेटरल सर्कस का ये बेसिकली आपका ये वाला पोर्शन था, कहाँ से स्टार्ट हुआ, एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस है, इसने इंफीरियर सरफेस में डिवाइड किया ऑर्बिटल और टेंटोरियल सरफेस में इंफीरियर सरफेस को, उसके बाद ये कर्व्ड पूरा ये कंटिन्यू होता है। अब यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे ये 3 रैमस देता है, ठीक है। ये एक्चुअली इस पॉइंट पे ही एंड हो जाता है और यहाँ से एक्चुअली ये 3 ब्रांचेस देता है। इसमें नहीं दिखाया है इस डायग्राम में। एक ब्रांच होती है आपकी एंटीरियर हॉरिजॉन्टल जो सामने जाएगी, एंटीरियर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। दूसरी आपकी एंटीरियर असेंडिंग एंड थर्ड इज योर पोस्टीरियर रैमस। ये पोस्टीरियर रैमस आपका लेटरल सर्कस का ये पूरा कंटिन्यू होगा एंड तक। सो दिस इज योर लेटरल सर्कस, ठीक है। और जो पॉइंट जहाँ पे ये 3 आपके रैमस निकलते हैं, ठीक है, लेटरल सर्कस के, दिस पॉइंट इज नोन एज योर सिल्वियन पॉइंट, ठीक। अब फर्स्ट इज योर
अब दूसरा आता है आपका सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस यू कैन सी सुप्रोमीडियल, ये बॉर्डर से शुरू हो रहा है, जो मिड पॉइंट होता है हमारे ब्रेन का, मिड पॉइंट उससे ऑलमोस्ट 1 to 2 सेंटीमीटर बिहाइंड, 1 सेंटीमीटर बिहाइंड शुरू होगा, और ये हमेशा एक एंगल में डाउनवर्ड्स ये मूव करता है, डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है एक एंगल में, ठीक है। सेंटर से 1 सेंटीमीटर बिहाइंड फ्रॉम द सुप्रोमीडियल बॉर्डर इट इज रनिंग इन अ एंगल, ठीक है, और ये डाउनवर्ड्स एक एंगल में 70 डिग्री का ये एंगल फॉर्म करते हुए आता है और पोस्टीरियर रैमस में एंड करता है, ठीक। सो दिस इज योर लेटरल सल्कस, सेकेंड इज योर सेंट्रल सल्कस, थर्ड इज योर आपका पैराइटो-ऑक्सीपिटल सर्कस। दिस यू कैन सी पैराइटो-ऑक्सीपिटल सर्कस। अब ये देख सकते हो, इसमें एक्चुअली में अब यहाँ पे एक सिर्फ इस चीज़ को समझने के लिए देखो, एक ये है कैल्कराइन सल्कस, ठीक है। मीडियल सरफेस में, ब्रेन के मीडियल सरफेस में एक कैल्कराइन सल्कस प्रेजेंट होता है, बिल्कुल डीप फिजर। ये कॉर्पस कैलोसम के पोस्टीरियर एंड से स्टार्ट होगा और ये पूरा एक कर्व्ड उसमें कंप्लीट करेगा, और फिर ये आपके सुप्रोलेटरल सरफेस में जाता है, ठीक है। तो वो वाला था आपका कैल्कराइन सल्कस, और दिस इज योर पैराइटो-ऑक्सीपिटल सल्कस। पैराइटो-ऑक्सीपिटल सल्कस बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है? मीडियल सरफेस हमने देखा, तो देखो मीडियल, ये आपका कैल्कराइन सल्कस था, इसके मिड पॉइंट से एक सल्कस स्टार्ट हो रहा है पैराइटो-ऑक्सीपिटल, ठीक है। पैराइटो-ऑक्सीपिटल सल्कस स्टार्ट हुआ और ये डायरेक्टली जा रहा है, यहाँ मीडियल सरफेस से स्टार्ट हुआ और जा कहाँ रहा है आपका सुप्रोलेटरल सरफेस में, ठीक है। दिस वन इज योर सुप्रोलेटरल सरफेस, और यहाँ पे ये आ रहा है, ये देखो दिस इज योर पैराइटो-ऑक्सीपिटल सल्कस, ठीक है। तो 4 सल्कस हमने देखे, सेंट्रल सल्कस, लेटरल सल्कस, पैराइटो-ऑक्सीपिटल सल्कस, एंड वन इन द मीडियल सरफेस इज योर कैल्कराइन सल्कस। ये 4 सल्कस मिलके, मेजर सेरिब्रल सल्कस मिलके हमारे ब्रेन को 4 लोब्स में डिवाइड करते हैं। अब कैसे ये प्रॉपर डिवीजन हुआ? जहाँ पे पोस्टीरियर रैमस एंड हुआ ना, वहाँ से एक इमेजिनरी, सॉरी ये सेकेंड होती है। फर्स्ट क्या होता है, जो पैराइटो-ऑक्सीपिटल सल्कस को हम एंड करते हैं प्री ऑक्सीपिटल नॉच में। वन थिंग आई डिडंट टोल्ड यू, दिस वन, यहाँ पे देखो जो इंफीरियर लेटरल बॉर्डर है ना, यहाँ पे एक नॉच प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस नॉच यहाँ पे देख सकते हो, दिस नॉच इज नोन एज योर प्री ऑक्सीपिटल नॉच। ऑक्सीपिटल पोल के थोड़ा जो आगे है तो वो प्री ऑक्सीपिटल नॉच। तो हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं पैराइटो-ऑक्सीपिटल सल्कस से लेके इस प्री ऑक्सीपिटल नॉच तक, और दूसरा इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं इस पोस्टीरियर रैमस से लेके पैराइटो-ऑक्सीपिटल सल्कस तक। तो इस वजह से ये आपका ब्रेन 4 लोब्स में डिवाइड होता है। वन बिटवीन द सेंट्रल सल्कस एंड द लेटरल सल्कस इज योर फ्रंटल लोब। सेंट्रल और पैराइटो-ऑक्सीपिटल के इधर बीच में पैराइटल लोब। जो इंफीरियर है आपका लेटरल सल्कस से, दिस इज योर टेम्पोरल लोब, एंड posterior to the पैराइटो-ऑक्सीपिटल sulcus this is your occipital lobe. So this is how 4 lobes divide होते हैं आपके by the 4 major cerebral sulci, ठीक। आपको lobes 4 sulcus समझ में आए? जागो, चलो अब इसी चीज़ को जो हमने वहाँ पे स्टडी किया, अब देखते हैं ये ब्रेन में हमको कैसे दिख रहा है। तो मुझे ये आप समझ सकते हो, दिस इज़ योर लेटरल सल्कस, ठीक है। ये आपका लेटरल सल्कस आया। लेटरल सल्कस में मैंने क्या बोला था, इस पॉइंट पे ये स्टेम है लेटरल सल्कस का, फिर वो आगे उसके 3 रैमस निकलते हैं। एक निकलता है आपका एंटीरियर हॉरिजॉन्टल, एंटीरियर असेंडिंग, और ये है आपका जो जा रहा है पोस्टीरियर रैमस, ऊपर गया कर्व्ड। दिस इज योर सेंट्रल सल्कस, सॉरी ये आपका सेंट्रल सल्कस, मिड पॉइंट से 1 सेंटीमीटर बिहाइंड, दिस यू कैन सी, ये आपका सेंट्रल सल्कस आ रहा है एंड इट इज एंडिंग इन दी पोस्टीरियर रैमस, ठीक। दूसरी चीज़ें हमने क्या देखी थी, एक था हमारा पैराइटो-ऑक्सीपिटल सल्कस, ये आपका पैराइटो-ऑक्सीपिटल सल्कस। अब मीडियल सरफेस में देखो मैंने क्या बोला, कॉर्पस कैलोसम के पोस्टीरियरली एक सल्कस जा रहा है, दिस इज योर
कैल्कराइन सल्कस, यू कैन सी द एरो जो आपको दिख रहा है, ये आपका कैल्कराइन सल्कस। हमने डायग्राम में देखा, डायग्राम को एक्चुअल ब्रेन से समझो, देखो ये जा रहा है आपका कैल्कराइन सल्कस, और इस कैल्कराइन सल्कस के मिडवे जा रहा है आपका पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। ये आपका पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, ये है आपका क्या है, कैल्कराइन सल्कस, और यहाँ से आपका पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। ठीक है, तो आपको अब डायग्राम और एक्चुअल ब्रेन में डिफरेंस समझ में आ रहा है। लेटरल सल्कस, सेंट्रल सल्कस, पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, and this is your कैल्कराइन सल्कस and this is your origin of the पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर है एक्चुअल ब्रेन में। चलो अब देखो, जो हमने वहाँ देखा किस तरीके से एक क्रेनियल कैविटी में ये एकोमोडेशन हो रहा है। हमने जो सुपीरियोमीडियल बॉर्डर बताया, ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, तो ये आपका सजाइटल सेक्शन, तो देखो आउटर साइड में ये आपकी क्रेनियल कैविटी, ठीक है, ये आपका सुप्रोमीडियल बॉर्डर, और उसके लेटरली यहाँ पे सुप्रोलेटरल सरफेस जाएगा। ये मीडियल बॉर्डर, मीडियल सरफेस आपको दिख रहा है, बीच में यू कैन सी द कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, कॉर्पस कैलोसम। अब ये देखो कैसे लोब्स डिसाइड हो रहे हैं, ये आपका सेंट्रल सल्कस के इधर ये आपका फ्रंटल लोब, ये आपका पेराइटल लोब, ये आपका ऑक्सीपिटल लोब, और इस साइड आपको नहीं दिख रही है मीडियल सरफेस में, अपोजिट में वहाँ पे दिखेगा आपको टेम्पोरल लोब, ठीक है। नाउ दिस इज योर सेरिबेलम, दिस इज योर पॉन्स, दिस इज योर मेड्यूला, ये आपका सेंटर रीजन है पूरा थैलेमस, ठीक है, दिस इज योर थैलेमस। अब यहाँ पे मेरे को और क्या दिख सकता है, सेंट्रल सल्कस दिखा, पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस दिखा, ठीक है, ये आगे और बताएंगे कौन कौन सा है, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी कैसे कि आपका जो सुप्रोलिटरल बॉर्डर सरफेस है वो पूरा कॉन्वेक्स कैसे क्रेनियल कैविटी में फिट होता है। जो इन्फीरियर सरफेस है इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, जो इन्फीरियर सरफेस है, इट इज़ इन स्टेप, कैसे, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, इसको इसमें रेस्ट कर रहा है, तो इन्फीरियर सरफेस की इरेगुलर होगा आपका, ठीक। नाउ सेम वे जो आपका है उसका एक साथ उसने करके कैसे आपको चारों व्यूज़ में, ठीक है, सबसे पहले सुपीरियर व्यू में मुझे दिखता है आपका, आप ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इनके आपको दिख रहे हैं राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये फ्रंटल लोब, दिस इज योर पेराइटल लोब, और ये ऑक्सीपिटल लोब, इनके बीच में लॉन्गिट्यूडनल फिशर है, ठीक है। अब ये आपका लेटरल व्यू में जो हमने देखा था, ये आपका फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, इसको अलग अलग कलर्स में इसने शो किया है, ठीक है। दिस इज सेरिबेलम, पॉन्स, मेड्यूला, ये मीडियल सरफेस में फ्रंटल, पेराइटल, एंड दिस इज योर आपका टेम्पोरल लोब, उसका इन्फीरियर सरफेस जो दिख रहा है, दिस इज योर कॉर्पस कैलोसम, ये आपका थैलेमस है, और यहाँ से आपका मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला, और ये सेरिबेलम। अब इन सब चीज़ों को आप इजीली थोड़ा सा विजुअलाइज करो और कैसे फिट हो रहे हैं ये सब चीज़ें, वो समझेंगे, ठीक ना। अभी तो 4 मेजर सल्कस हमने देखा जो पूरे ब्रेन को 4 लोब्स में डिवाइड कर रहा है, तो सिर्फ ये तो 4 थे, इसके अलावा बहुत सारे सल्कस और गायरस फॉर्म होते हैं जो एक्चुअली में ब्रेन को कॉन्वोल्यूटेड आपका स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके सुप्रोलेटरल सरफेस में यू कैन सी इस अब सभी जो मैंने बोला था ना कि एक रफ पेपर और पेन तैयार रखो, अब चलो सभी अब अपने अपने रफ पेपर और पेन में ड्रॉ करो। एंड ऐसा है कि मैं देख नहीं सकती, बट स्टिल अगर ड्रॉ करोगे तो ये डायग्राम का प्रैक्टिस आपको लेक्चर के साथ होगा, टाइम वेस्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यू विल प्रैक्टिस दिस डायग्राम साथ में, पूरा आप वहीं पे बैठे बैठे तैयार कर सकते हो ना। मुझे अब डायग्राम, चलो आप सभी अपना अपना डायग्राम तैयार करते जाओ, बनाते जाओ, हम यहाँ पे बना रहे हैं। सबसे पहला आउटलाइन बनाओ, यहाँ से जो स्टेम ऑफ लेटरल सल्कस था वहाँ से पहले एक आपको राउंडेड, आपको थोड़ा सा कॉन्वोल्यूटेड देना, वो स्ट्रक्चर दोगे ऑक्सीपिटल पोल तक, फ्रंटल पोल से लेके ऑक्सीपिटल तक एक कॉन्वेक्स बनाओगे स्ट्रक्चर। ये ऑक्सीपिटल पोल थोड़ा नीचे है,
ठीक है। फिर जहाँ पे फ्रंटल पोल था वहाँ से ये आपका टेम्पोरल पोल बनाओगे और इस प्री ऑक्सीपिटल नॉच के साथ कर्व करते हुए इन दोनों को जोड़ दोगे। तो ये आपका फॉर्म हुआ आउटलाइन आपका। दिस इज योर फ्रंटल पोल, ये पूरा सुप्रोमीडियल बॉर्डर आपका, ठीक है। ये जाएगा एंड करेगा ऑक्सीपिटल पोल, फ्रंटल पोल को फिर से थोड़ा नीचे रखना ऑक्सीपिटल पोल, फिर ये ऑक्सीपिटल पोल थोड़ा एक डिप्रेशन फॉर्म करेगा आगे जाके, वो है प्री ऑक्सीपिटल नॉच, फिर ये आपका फॉर्म होगा यहाँ से टेम्पोरल पोल। तो 3 पोल्स बन गए, फ्रंटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल, ठीक। नेक्स्ट हमने क्या बोला, 4 सल्कस। पहला ये सुप्रोलेटरल सरफेस में 3 सल्कस बस हमको दिखते हैं, जो फ्रंटल टेम्पोरल के बीच में ये जो कर्व्ड ये बनेगा डिप्रेशन, यहाँ से आपका बनेगा स्टेम ऑफ लेटरल सल्कस शुरू हुआ। इसको 3 में डिवाइड कर रहा है, इसके 3 रेमाई, 3 रैमस इसके। फर्स्ट इज योर एंटीरियर हॉरिजॉन्टल रैमस, दूसरा आपका एंटीरियर असेंडिंग रैमस छोटे छोटे, और जो सबसे बड़ा है वो पोस्टीरियर रैमस जो कंटिन्यू होगा वो पीछे तक जा रहा है, ये दिस इज योर पोस्टीरियर रैमस। तो एक हो गया मेरा लेटरल सल्कस बन गया। अब सेंटर से 1 सेंटीमीटर बिहाइंड जाओ, बिल्कुल स्लैंडिंग 70 डिग्री में इसको ले आओ, थोड़ा सा प्लेन स्ट्रेट में ड्रॉ करना, थोड़ा सा ये करते हुए यहाँ से हमने शुरू किया सुप्रोमीडियल बॉर्डर से आपका सेंट्रल सल्कस, मैं लाऊंगी ये सरफेस से आपका कहाँ तक लाऊंगी, बिल्कुल ये पोस्टीरियर रैमस तक ले आया मैंने, ये बन गया मेरा लेटरल सल्कस बन गया, ये बन गया आपका सेंट्रल सल्कस। अब पीछे जस्ट ऑक्सीपिटल पोल के थोड़ा आगे यहाँ से मेरे को ड्रॉ करना है पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस को मैं ड्रॉ करूँगी, साथ में इसका फर्स्ट इमेजिनरी लाइन प्री ऑक्सीपिटल नॉच तक मैं ड्रॉ करूँगी, ठीक है। ये ड्रॉ कर लिया मैंने पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस और ये इमेजिनरी लाइन डॉट डॉट। अब ये जो स्टेम पोस्टीरियर रैमस था ना लेटरल सल्कस का, उसको भी इस इमेजिनरी लाइन से मैंने अटैच कर दिया। तो मेरा क्या बन गया, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड दी टेम्पोरल लोब, चारों लोब बन गए। आउटलाइन बनाया हमने, आउटलाइन बनाओ, फिर 4 आपके ये सल्कस, तो बेसिकली यहाँ पे सुप्रोलेटरल सरफेस में 3 सल्कस बना, ठीक। अब धीरे धीरे देखेंगे आगे इसका पार्ट कैसे। अब देखो हम हर लोब वाइज डिस्कस करते जाएंगे कौन कौन से सल्काई और गायराई हैं। तो सेंट्रल सल्कस के पैरेलल, अब हम सबसे पहले देखेंगे फ्रंटल पोल में, सेंट्रल सल्कस के पैरेलल आपको एक सल्कस ड्रॉ करना है। तो सेंट्रल सल्कस के आगे है, तो कौन सा सल्कस होगा, ये प्री सेंट्रल सल्कस, ठीक है। मैंने क्या ड्रॉ किया, ये प्री सेंट्रल सल्कस। इस प्री सेंट्रल सल्कस से परपेंडिकुलर 2 सल्कस जा रहा है, ये वर्टिकल था, अब ये 2 हॉरिजॉन्टल सल्कस जा रहा है, ठीक है। ये है सुपीरियर, ये आपका आ जाएगा सुपीरियर फ्रंटल सल्कस, ये आपका इंफीरियर फ्रंटल सल्कस, सुपीरियर फ्रंटल सल्कस, इंफीरियर फ्रंटल सल्कस। अब देखो तो जो सल्कस है वो डिप्रेशन है, इनके बीच में जो कॉन्वोल्यूटेड जो एलिवेशन वाला पार्ट है वो आपका गायरस है। तो सेंट्रल सल्कस और प्री सेंट्रल सल्कस के बीच में गायरस कौन सा हुआ, प्री सेंट्रल गायरस, ठीक है। सिंपल, एकदम सिंपल है, इनका नेमिंग बहुत सिंपल है, ये प्री सेंट्रल गायरस। अब जो ये प्री सेंट्रल सल्कस के सामने वाला एरिया था, तो 2 हमने हॉरिजॉन्टल सल्कस ड्रॉ किया था, सुपीरियर फ्रंटल सल्कस एंड इंफीरियर फ्रंटल सल्कस। देखो इसने इस लोब को 3 गायरस में डिवाइड किया, सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडिल फ्रंटल गायरस एंड इंफीरियर फ्रंटल गायरस, ठीक है। अब इंफीरियर फ्रंटल गायरस में मेरे 2 रैमस प्रेजेंट है लेटरल सल्कस के, ध्यान दिया आपने, एंटीरियर हॉरिजॉन्टल, एंटीरियर असेंडिंग, और पीछे से चला जाएगा आपका पोस्टीरियर रैमस, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 स्ट्रक्चर्स इंफीरियर फ्रंटल गायरस में, ये जो लेटरल सल्कस के 3 रेमाई हैं, 2 रेमाई और ये तीसरा पोस्टीरियर रेमाई, यहाँ पे 3 पार्ट्स बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो ABC लिखा है, तो ये जो A पार्ट है दिस इज योर पार्स ऑर्बिटैलिस, ऑर्बिट के पास है तो ये पार्स ऑर्बिटैलिस। ये B वाला ट्रायंगल शेप का है तो पार्स ट्रायंगुलैरिस, और पीछे वाला पार्ट जो है पार्स ओपर्क्युलैरिस, ठीक है। तो हमने ये जो रेमाई है इसने ये इंफीरियर फ्रंटल गायरस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पार्स ऑर्बिटैलिस, पार्स ट्रायंगुलैरिस एंड पार्स ऑर्बिक्युलैरिस, ओपर्क्युलैरिस, ठीक है। सो दिस इज योर फ्रंटल लोब, ये फ्रंटल लोब सबने बना लिया।
क्या बनाना है, सेंट्रल सल्कस के बस पैरेलल एक प्री सेंट्रल सल्कस बनाओ, उसके परपेंडिकुलर आपको 2 हॉरिजॉन्टल सल्कस बनाओ, सुपीरियर फ्रंटल सल्कस और इंफीरियर फ्रंटल सल्कस। तो आपके सब गायरस बन गए, प्री सेंट्रल गायरस, सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडिल फ्रंटल गायरस और इंफीरियर। और इसमें जो ये रामस है उसमें ABC क्या क्या है, पार्स ऑर्बिटालिस, पार्स ट्रायंगुलरिस और आपका पार्स ओपर्कुलरिस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आज आपको जाके बिल्कुल एक बार घर में रिवाइज करोगे। क्यों? क्योंकि कल मैं जब आपको फंक्शनल एरिया बताऊंगी तो आई एम डायरेक्टली गोइंग टू नेम द गायरस और रिलेटेड फंक्शनल एरिया। कल तक मुझे सबको क्लियर होना चाहिए आपको कौन सा गायरस है, कौन सा सल्कस है, यहाँ पे बिल्कुल डाउट नहीं चाहिए। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। चलो, अब सेंट्रल सल्कस के पीछे हम आएंगे पैराइटल लोब में। पैराइटल लोब में जैसे हमने प्री सेंट्रल सल्कस बनाया था वैसे यहाँ पे एक पैरेलल फिर बना दो, पोस्ट सेंट्रल सल्कस। ठीक है, अब इस पोस्ट सेंट्रल सल्कस में थोड़ा सा सिर्फ एक ही, जैसे यहाँ पे 2 बनाया था ना, यहाँ पे पोस्ट पैराइटल तो थोड़ा छोटा है फ्रंटल से, है ना, तो सिर्फ हम एक सल्कस बनाएंगे। दिस इज योर इंट्रा पैराइटल सल्कस। ठीक है, ये जो इंट्रापैराइटल सल्कस है इस पैराइटल लोब को 2 लोब्यूल्स में डिवाइड कर रहा है। इसके ऊपर वाला सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल, इसके नीचे वाला इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल। ठीक, क्लियर है? सो ये हो गया आपका पैराइटल लोब। अब आ जाओ टेम्पोरल लोब में। टेम्पोरल लोब में जो लेटरल सल्कस था उसका तो ये हुआ पोस्टीरियर रैमस। ठीक है, पोस्टीरियर रैमस। इसके बाद यहाँ पे देखो, इसके अलावा यहाँ पे 2 पैरेलल सल्कस मूव करते हैं, बिल्कुल इस लेटरल सल्कस के पैरेलली ही यहाँ पे मूव करना है। कौन सा? सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस। अब ये 2 सल्कस हैं तो गायरस 3 बनेंगे, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, मिडिल टेम्पोरल गायरस एंड इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। हाँ या ना, ये भी बन गया तीनों। अब यहाँ पे ध्यान दो, इस एरिया में ये जो पोस्टीरियर रैमस था आपका, पोस्टीरियर रैमस, मैडम थोड़ा आपसे काम करेंगे धीरे-धीरे। हाँ कर लीजिए, कर लीजिए। वैसे कुछ नहीं। हाँ जी, हाँ जी, कर लीजिए, कर लीजिए। ठीक है, सो आपका ये जाएगा आपका जो पोस्टीरियर रैमस है। पोस्टीरियर रैमस मैंने क्या बोला था, ये कर्व्ड जाएगा ऊपर। यहाँ पे एक गायरस प्रेजेंट होता है, जो पोर्शन आपके पोस्टीरियर सल्कस को कवर करता है। एक अलग से ये गायरस जो होता है वो आपका होता है सुप्रा मार्जिनल गायरस। ठीक है, और वैसे ही आपका जो सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस था वो भी ऊपर तक गया है उसी कर्व्ड पैटर्न में पैरेलली। और यहाँ पे एक गायरस प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे एंगुलर गायरस। और ये जो इंफीरियर टेम्पोरल गायरस है ये भी पीछे तक जाता है, इसमें इसको रिप्रेजेंट नहीं किया है। यहाँ पे भी एक गायरस प्रेजेंट होता है, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट एक्चुअली गायरस नहीं है, ये वाला पार्ट जो है दिस इज योर आर्कस टेम्पोरो ऑक्सीपिटैलिस। ये पूरा एक तरीके से आर्कस क्यों बोल रहा है, यहाँ पे एक मीटिंग पॉइंट है पैराइटल टेम्पोरल ऑक्सीपिटल, तो ये वाला एरिया दिस इज योर आर्कस टेम्पोरो ऑक्सीपिटैलिस। ठीक है, तो मेरे से 3 लोब मैंने कर लिया कंप्लीट। मैंने पहले क्या किया, फिर जल्दी जल्दी देखो, तुमने डायग्राम में अभी क्या बनाया, पहले आउटलाइन बनाया। कहाँ से? एक सल्कस तुमने फ्रंटल लोब को बनाया, सुप्रोमीडियल बॉर्डर को बनाया, ऑक्सीपिटल पोल नीचे थोड़ा सा, फिर टेम्पोरल पोल, ये दोनों को मिलाया कहाँ पे, प्री ऑक्सीपिटल नॉच पे। तो 2 पॉइंट मिले हमको। एक पॉइंट से तुमने लेटरल सल्कस बनाया जिसके 2 रेमाई और बनाए, ये पोस्टीरियर रैमस, एक सेंट्रल सल्कस, फिर एक पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, 2 इमेजिनरी लाइन, एक जो प्री ऑक्सीपिटल नॉच से जोड़ेगा और ये पोस्टीरियर रैमस को इससे जोड़ेगा। ठीक है, अब मैंने सल्कस बनाए, क्या कौन सा, सेंट्रल सल्कस के आगे प्री सेंट्रल सल्कस, इसके पीछे पोस्ट सेंट्रल सल्कस, प्री सेंट्रल सल्कस के आगे हॉरिजॉन्टली 2 हैं, सुपीरियर फ्रंटल, इंफीरियर फ्रंटल, तो 3 गायरस बने। इधर प्री सेंट्रल गायरस, ये सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडिल फ्रंटल गायरस एंड इंफीरियर फ्रंटल गायरस। 3 एरिया, ये एंटीरियर हॉरिजॉन्टल, एंटीरियर असेंडिंग, तो कौन से 3 एरिया हैं, पार्स ऑर्बिटैलिस, पार्स ट्रायंगुलरिस एंड पार्स ओपर्कुलरिस। जो आपका स्टेम ऑफ ये है, अब पोस्ट सेंट्रल गायरस बनाया था, इसके बीच में सिर्फ एक है इंट्रापैराइटल सल्कस, जो सुपीरियर और इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल बनाएगा। जो स्टेम है इसका पोस्टीरियर रैमस, ये जाएगा, इसके ऊपर यहाँ पे एक गायरस, सुप्रा मार्जिनल गायरस। टेम्पोरल लोब में 2 इसके पैरेलली ले जाना है आपको सल्कस, ये सुपीरियर और इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस, ये दोनों ऊपर तक जाएगा। यहाँ पे है एंगुलर गायरस और ये है आर्कस टेम्पोरो ऑक्सीपिटैलिस। ठीक,
अब आ जाओ ऑक्सीपिटल लोब में। ऑक्सीपिटल लोब में छोटा सा है, ठीक। अब हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो ये सुपीरियर टेम्पोरल गायरस है, यहाँ पे अभी आगे हम और बताएंगे, इस पोर्शन पे दो ट्रांसवर्स टेम्पोरल गायरा यहाँ पे रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और दिस एरिया, दिस इज नोन एज योर हेड्स गायरस, ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी कॉर्टेक्स ऑडिटरी एरिया बनाएगा। अब आ जाओ ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब में जो पीछे से एक आ रहा है पोस्ट कैल्कलाइन सल्कस, ठीक है, एक सल्कस आएगा पोस्ट कैल्कलाइन सल्कस, वही कैल्कलाइन सल्कस का सुप्रोलेटरल इस व्यू में जो कंटिन्यूशन है ये है आपका पोस्ट कैल्कलाइन सल्कस। उसके बाद एक सी शेप सल्कस अलग है, दिस इज योर ल्यूनेट सल्कस, और एक है आपका लेटरल ऑक्सीपिटल सल्कस, ठीक है, लेटरल ऑक्सीपिटल सल्कस, ल्यूनेट सल्कस और पोस्ट कैल्कलाइन सल्कस। सो दिस इज योर ऑक्सीपिटल लोब, ठीक। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ सुप्रोलेटरल सरफेस। ये डायग्राम सबने बना लिया। सल्कस गायरस समझ में आया? डायग्राम में अभी लेबलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम बंद हो गया ना, लेबलिंग अब बाद में करोगे। लेबलिंग जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो एक बार आंख बंद करके सोचो और फिर उसको लेबल करो कि कैसे कैसे हमने याद किया है, ठीक। तो ये तो हमारा हुआ सुप्रोलेटरल सरफेस का। अब इसी को देखो, जो हमने डायग्राम बनाया, कैसे बनाया था हमने, फ्रंटल पोल, ये पूरा आपका सुप्रोमीडियल बॉर्डर और ऑक्सीपिटल पोल, ये थोड़ा सा एक्चुअली इसने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख देने तो ये नीचे आता है, ठीक है, और यहाँ से स्टेम से ये पीछे आएगा टेम्पोरल पोल और ये पीछे ऑक्सीपिटल, ये प्री ऑक्सीपिटल नॉच तक, ठीक है। स्टेम ऑफ लेटरल सल्कस, ये आपका क्या था, आपका एंटीरियर हॉरिजॉन्टल, एंटीरियर असेंडिंग, और ये पोस्टीरियर रैमस, ये ऊपर तक जा रहा है। ये आपका सेंट्रल गायरस, सॉरी ये आपका सेंट्रल सल्कस है, ठीक है, सॉरी ये सेंट्रल सल्कस है। सेंट्रल सल्कस ये आपका सेंटर से 1 सेंटीमीटर बिहाइंड, ये आपका सेंट्रल सल्कस है जो नीचे स्टेम तक आएगा, ठीक है। अब हमने फ्रंटल लोब में क्या देखा था, यहाँ पे ये प्री सेंट्रल सल्कस, फिर दो हैं सुपीरियर फ्रंटल सल्कस, इंफीरियर फ्रंटल सल्कस, ये आपका सुपीरियर फ्रंटल गायरस, ये इंफीरियर फ्रंटल गायरस, ये आपका सॉरी मिडिल फ्रंटल गायरस, ये आपका इंफीरियर फ्रंटल गायरस। ये 3 पोर्शन बने थे, पार्स ऑर्बिटालिस, पार्स ट्रायंगुलरिस एंड दिस इज योर पार्स ओपर्क्युलरिस, ठीक। अब पैराइटल में मैंने क्या बोला, सेंट्रल सल्कस के पीछे एक है आपका पोस्ट सेंट्रल सल्कस, यहाँ से जाएगा आपका इंट्रापैराइटल, ये आपका जाएगा इंट्रापैराइटल सल्कस, ये सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल, ये इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल, ठीक है। ये लेटरल सल्कस के पैरेलल जाएगा सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, ये इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस, 3 गायरस बने, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। अब ये जो गया था, यहाँ पे एक गायरस प्रेजेंट है, इसके एंड पे देख सकते हो जैसे पोस्टीरियर रैमस एंड हुआ, यहाँ पे एक गायरस प्रेजेंट है। ये क्या था आपका सुप्रा मार्जिनल गायरस, जो सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस का अराउंड था, ये एंगुलर गायरस, और ये जहाँ पे एंड हुआ है ये आर्कस टेम्पोरो ऑक्सीपिटालिस था, ठीक। पीछे ऑक्सीपिटल लोब में क्या था, एक पोस्ट कैल्कलाइन सल्कस, ये इधर ल्यूनेट सल्कस, और ये लेटरल ऑक्सीपिटल सल्कस, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीपिटल लोब क्लियर हुआ आपको? मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा डायग्राम और एक्चुअल स्ट्रक्चर में। अब एक चीज़ जो मेरे को बतानी है, एक सिंपल सा पार्ट है इंसुला, यू शुड बी नोइंग। अब जब हम क्या करते हैं, ये देखो, जब ये लेटरल सल्कस है ना, आप इस लेटरल सल्कस में अपने दोनों फिंगर्स डालो यहाँ से, और इस लेटरल सल्कस को, ये जो लेटरल सल्कस है आपको दिख रहा है, इसको अलग करो। जब आप इसको अलग करोगे, ये दोनों, ये पोर्शन ऊपर जाएगा, ये पोर्शन नीचे जाएगा, ये लेटरल सल्कस वाले पार्ट को, तो इसके अंदर भी आपको जब ये अलग करोगे तो ये चीज़ दिखेगी आपको। एक यहाँ पे एक हिडन पोर्शन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एक हिडन पोर्शन दिखेगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंसुला, इंसुला या फिर आइलैंड ऑफ रील, ठीक है। दिस इज योर इंसुला और आइलैंड ऑफ रील, ये जो पोर्शन है दिस इज योर इंसुला। तो ये बेसिकली हिडन पोर्शन होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, जो कि लेटरल सल्कस के फ्लोर में प्रेजेंट है,
ये एक्चुअली क्या होता है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट सारे जो लोब्स हैं वो ग्रोथ के साथ अपना अपना पोजीशन क्रेनियल कैविटी में लेते जाते हैं, और सब इधर से फ्रंटल ले लिया, पैराइटल, सब अपना लोब का पूरा लेते जाते हैं, लेकिन एक पोर्शन दब जाता है, अंदर चला जाता है, जो हिडन हो जाता है लेटरल सल्कस के फ्लोर में. सो दिस इज नोन एज योर इंसुला. ठीक है, इंसुला कुछ नहीं, हिडन पोर्शन है. ये एक ट्रायंगुलर शेप है जो आगे कैविटी में कंटिन्यू करता है इस अपेक्स से, जिसको हम बोलते हैं लाइमन इंसुली. ये सिर्फ तुमको पता होना चाहिए कि इंसुला है क्या. इसमें भी इसके खुद के ये आउटर साइड में ये एक सल्कस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सल्कस, और इसकी ओपनिंग्स जो ये ऑपरक्यूलम कहलाती है, जो दिखेगी आपको. ठीक है, ये आपका सर्कुलर सल्कस, और इसके बीच में अंदर पे भी कुछ सल्कस होते हैं, जैसे कुछ छोटे गायरस होते हैं, वो गायरी ब्रेविया कहलाता है. जो छोटे छोटे, जो बड़े हैं वो है आपका गायरी लॉन्गा. ठीक है, सो ये आपका इंसुला. यू शुड बी नोइंग कि एक इंसुला आइलैंड ऑफ रील, या फिर जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल लोब, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल के अलावा एक सेंट्रल लोब है जो इंसुला है, जो हिडन पोर्शन है. ठीक है, सो दिस इज योर इंसुला. यू शुड बी जस्ट नोइंग कि व्हाट इज इंसुला. चलो, अब नेक्स्ट डायग्राम हम बनाएंगे मीडियल सरफेस. जल्दी जल्दी आज हमको ये सारे डायग्राम्स सल्काई और गायराई कंप्लीट करना है. इसके अलावा भी इवन सेरिब्रल कॉर्टेक्स का था, शायद आज हो नहीं पाएगा, वो कल हम कर लेंगे. चलो जल्दी जल्दी. अब मीडियल सरफेस ये इजी होगा, हमने जैसे बना लिया. सबसे पहले आउटलाइन बनाना है. आउटलाइन कैसे बनाना है, पियर शेप्ड है आपका जो पियर है, नाशपाती खाते हो ना, नाशपाती ऐसे हमने हॉरिजॉन्टली रख दिया है. कैसे बनाया, यहाँ से एक आपका ये पूरा स्ट्रक्चर आपको कवर करके लाना है ऑक्सीपिटल लोब तक. ठीक है, फ्रंटल लोब का ये पूरा पोर्शन ऑक्सीपिटल लोब तक लाओगे. फिर लेटरल सल्कस के स्टेम से यहाँ से ये आपका टेम्पोरल लोब आएगा, जो प्री ऑक्सीपिटल नॉच की वही डिप्रेशन को लेते हुए ऑक्सीपिटल लोब तक आएगा. तो आउटर स्ट्रक्चर है. ठीक है, आपका जो हार्ट शेप सभी बनाते थे ना, जो नॉर्मल कार्ड्स वाला हार्ट शेप, आर्चीज वाला हार्ट जो होता है, उसको आपको हॉरिजॉन्टली बनाना है विथ अ बिट ऑफ कर्व. ठीक है, एक आपने बना लिया ये आउटलाइन. ठीक है, दिस आउटलाइन. सेकेंड इज योर दिस आउटलाइन. बिल्कुल एक पान के पत्ते की तरह शेप है, बस थोड़ा सा कर्व के साथ. ठीक है, सेंटर में बना लो आपका कॉर्पस कैलोसम. सिर्फ एक बैंड ऑफ फाइबर्स आपको दिखाने हैं. कॉर्पस, ये कैलोसम, दिस पोर्शन इज योर कॉर्पस कैलोसम. अब चलो, अब हम इसमें देखते हैं, दिस इज आपके मीडियल सरफेस में. मीडियल सरफेस में हमको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं. तो सबसे पहले तो हमको क्लियर हो गया, इसके ये पूरे आउटलाइन बना लिया हमने. बीच में कॉर्पस कैलोसम बना लिया. याद है कि वो सेंट्रल सल्कस बीच में था, वो यहाँ तक कंटिन्यू हो रहा है. ठीक है, ये सेंट्रल सल्कस का पार्ट है. एक तो कैल्कराइन सल्कस हमने बनाना था जो ऑक्सीपिटल लोब तक गया था, है ना. एक कर्व्ड ये कैल्कराइन सल्कस, और इसी के मिड पॉइंट से ऊपर तक जा रहा है वो पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस. तो सेंट्रल सल्कस, कैल्कराइन सल्कस और पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस. अब सबसे पहले फ्रंटल लोब में देखोगे, एक इस कॉर्पस कैलोसम के जस्ट पैरेलल एक सल्कस रन करता है, जो बिल्कुल पैरेलल जाएगा और 2 ब्रांचेस देगा. ठीक है, तो ये जो पैरेलल रन कर रहा है, ये है आपका सिंगुलेट सल्कस. क्या है आपका ये सिंगुलेट सल्कस. ऐसे पढ़ाने में जब रिप्लाई नहीं मिलता है ऐसे ऑडियो वाला, तो इट्स बिट ऑकवर्ड. चलो, ये कॉर्पस कैलोसम है, तो दिस इज योर सिंगुलेट सल्कस. ये सिंगुलेट सल्कस आपके इस फ्रंटल लोब, हम अभी मीडियल सरफेस में, याद रखो मीडियल सरफेस कौन सा है, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को अलग करके जो फेस कर रहे हैं एक दूसरे को, उस सरफेस को आप देख रहे हो. सो दिस इज योर आपका सिंगुलेट सल्कस. ये सिंगुलेट सल्कस आगे चल के ऐसे 2 ब्रांचेस में, सेंट्रल सल्कस के आजू बाजू से 2 सल्कस में डिवाइड हो रहा है. ठीक है, इसमें ऐसे ब्रांचेस दे रहा है. ठीक, अब ये जो पोर्शन है जो फ्रंटल लोब आपका है, दिस इज योर मीडियल फ्रंटल गायरस, जो मेजर पोर्शन, दिस इज योर मीडियल फ्रंटल गायरस. ठीक है, और जो ये 2 रेमाई इनके बीच है, दिस इज योर पैरा सेंट्रल लोब्यूल. ठीक है, ये क्या है आपका पैरा सेंट्रल लोब्यूल, क्योंकि सेंट्रल गायरस के अराउंड है तो पैरा सेंट्रल लोब्यूल. और ये आपका मीडियल फ्रंटल गायरस. ठीक है, अब जस्ट ये लैमिनेट, मतलब ये कॉर्पस कैलोसम के जस्ट सामने इस कर्व के पास आओ. ठीक है,
इस कर्व के पास, ठीक है, एक तो एक सल्कस रहता है जो इस कॉर्पस कैलोसम को ही हमारे इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर से अलग करता है. दिस इज कॉल्ड एज योर कैलोसल सल्कस. ठीक है, और ये कॉर्पस कैलोसम हुआ. तो मुझे क्या क्या दिखा, और इसके बीच में ये वाला गायरस होता है आपका सिंगुलेट गायरस. सिंगुलेट सल्कस, मीडियल फ्रंटल गायरस, सिंगुलेट गायरस एंड द पैरासेंट्रल लोब्यूल. और इस पोर्शन पे, ये वाला पोर्शन जो होता है, यहाँ पे बेसिकली दो ये हैं आपके दो गायरस प्रेजेंट है. दिस इज योर पैरा ऑल्फैक्ट्री गायरस. ये ऑल्फैक्ट्री रीजन में है, जब आप इंफीरियर सरफेस देखोगे तब ये समझ में आएगा. और एक है आपका पैरा टर्मिनल गायरस. ठीक है, सो ये दो पॉइंट्स आपको बनाने हैं. यहाँ पे दो सल्कस प्रेजेंट है और ये डिवाइड कर रहे हैं इनको ये दो गायरस में. ठीक है, वन इज योर पैरा ऑल्फैक्ट्री गायरस, सेकेंड इज योर पैरा टर्मिनल गायरस. ठीक, अब तो हुआ आपका फ्रंटल. ये अब जब पेराइटल लोब में जाओगे, पेराइटल लोब में एक छोटा सा सल्कस प्रेजेंट होता है. दिस इज नोन एज योर सुप्रा स्प्लीनियल सल्कस. ठीक है, सुप्रा स्प्लीनियस सल्कस. ये जो सुप्रा स्प्लीनियस सल्कस है, इसको दो पार्ट में, ये जो सिंगुलेट गायरस, ये पूरा सिंगुलेट गायरस जो कॉर्पस कैलोसम को यहाँ से ऊपर पूरा इसकी सुपीरियर बॉर्डर को कवर कर रहा है, ये सिंगुलेट गायरस. सिंगुलेट गायरस को इस एरिया से डिफ्रेंशिएट करता है, अलग करता है, सेपरेट करता है प्रीक्यूनियस रीजन से. अभी बताऊंगी प्रीक्यूनियस क्या है. ठीक, अब आ जाओ कैल्कराइन सल्कस. कैल्कराइन सल्कस बिल्कुल कॉर्पस कैलोसम के पीछे से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा ऑक्सीपिटल लोब तक, और इसके मिड से जाएगा पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस. तो पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस और कैल्कराइन सल्कस के बीच में आपका आएगा क्यूनियस रीजन. ये आपका आता है क्यूनियस, और इसके जो शुरू में है, इससे पहले जो है, तो दिस विल बी योर प्री क्यूनियस रीजन. और एक रीजन कैल्कराइन सल्कस और कॉर्पस कैलोसम के बीच में होता है. दिस इज कॉल्ड एज योर इस्थमस. ठीक है, और टेम्पोरल लोब में वही है, दो आपके सल्कस प्रेजेंट है आपका, एक कोलेटरल सल्कस और एक ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस, जो इसके पैरेलली रन कर रहा है. इसको बोलते हैं हम सल्कस, और ये है आपका ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस. ठीक है, अब एक छोटा सल्कस और प्रेजेंट होता है, राइनल सल्कस. ठीक है, दिस इज योर राइनल सल्कस. बनाते जाओ डायग्राम, जो मैं बताते जा रही हूँ उसको अपने डायग्राम में बनाते जाओगे आप लोग. ठीक, दिस इज योर राइनल सल्कस, दिस इज योर कोलेटरल सल्कस, दिस इज योर ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस. तो कौन कौन से गायरस बनेंगे हमारे? अब जो बिल्कुल इसके इंफीरियर यहाँ पे है, दिस इज योर, अभी हम जब इंफीरियर सरफेस देखेंगे ना तो ये ज़्यादा क्लियर होगा हमको. ठीक है, ये आपका पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस. इसी कारण मैं इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करी, इंफीरियर सरफेस में फिर से आएगा. ये आपका पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, ये अंकस रीजन है. मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस, ये लेटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस. ठीक है, तो ये डायग्राम कंप्लीट हुआ. हमको क्या बनाना है, पहले आउटलाइन बनाओ, बीच में कॉर्पस कैलोसम बनाओ, इसके पैरेलली रन क्या करेगा, सिंगुलेट गायरस, सिंगुलेट सल्कस. इसके दो इधर से आएंगे, मीडियल फ्रंटल गायरस, ये पैरासेंट्रल लोब्यूल, और ये होगा सिंकुलेट गायरस. एक आएगा सुपर स्प्लीनियस सल्कस, कैल्कराइन सल्कस, पेराइटो ऑक्सीपिटो सल्कस, क्यूनियस, प्री क्यूनियस. दो पैरेलली रन करेगा, कोलेटरल सल्कस और ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस. तो गायरस कौन से, पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, मीडियल एंड लेटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस. ये अंकस रीजन और ये राइनल सल्कस, जो आगे डिस्कस करेंगे. ठीक, जल्दी आओ, चलो 15 मिनट से हमको दो चीज़ें और डिस्कस करनी है. लास्ट है आपका इन्फीरियर सरफेस. इन्फीरियर सरफेस में जल्दी जल्दी अब डायग्राम बनाओ. मिड ब्रेन है आपका. मिड ब्रेन का क्या था, अगर कुछ याद हो तो, कॉलिकुलस, सेरेब्राई, क्रस सेरेब्राई था. तो ये मिड ब्रेन आपका. मिड ब्रेन के बाद यहाँ पे पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस है. फिर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूबर फ्यूनेरियम है, मैमिलरी बॉडी है, ऑप्टिक क्याज्मा है, ट्रैक्ट है. और यहाँ पे आपका ऑल्फैक्ट्री, ये ट्रैक्ट और बल्ब बनाओगे. ठीक है, और यहाँ पे एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस. ये जल्दी जल्दी बनाओ. हाँ, बेसी ऑक्सीपिट जो आपका लाई करेगा, ये वाला पोर्शन कौन सा, इंफीरियर सरफेस, जो आपका लाई करेगा बेस ऑफ द क्रेनियल, उस पर जो लाई करेगा आपके क्रेनियल कैविटी में. ठीक है, ठीक, तो हमने स्ट्रक्चर कौन कौन से पहले बना लिए, जल्दी जल्दी बनाओ. मिड ब्रेन,
मैमिलरी बॉडी, ट्यूबर सिनेरियम, एंटीरियर पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस, एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस, ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टिक क्याज्मा, और ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है और ये इसका बल्ब है। ठीक है, अब जल्दी आउटलाइन हम बनाएंगे। ऑप्टिक ट्रैक्ट से मिडवे एक वर्टिकल लाइन खींचो ऊपर तक, फिर आपका ये गोल बनेगा आपका फ्रंटल पोल। ठीक है, ये बना लिया। फिर मैंने क्या बोला था, जहाँ पे एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस है वहाँ से आपका चालू होगा स्टेम ऑफ लेटरल सल्कस। ये देखो यहाँ से एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस से स्टार्ट हो रहा है स्टेम ऑफ लेटरल सल्कस। ये दोनों को ज्वाइन किए, फिर ये गोल अपने कर्व के साथ आप नीचे कहाँ तक आ जाओगे, ऑक्सीपिटल पोल तक। हम ऑक्सीपिटल पोल तक आ गए, फिर ये सीधा स्ट्रेट लाइन लेके जाओ मिड ब्रेन तक। फिर मिड ब्रेन को हमको स्पेस देनी है, मिड ब्रेन को स्पेस दो, ये कर्व अंदर तक जाएगा यहीं तक बस। फिर एक छोटा सा एलिवेशन बनाओगे, ये एलिवेशन ये वाला जो स्टेम ऑफ लेटरल सल्कस को मीट करेगा। ठीक है, तो हमने आउटलाइन कैसे बनाया, स्ट्रेट लाइन फ्रंटल पोल अप टू दी लेटरल सल्कस, एंटीरियर परफोरेटेड सबसे पूरा कर्व लाते हुए ऑक्सीपिटल पोल तक, ऑक्सीपिटल पोल से स्ट्रेट जाओ मिड ब्रेन तक, मिड ब्रेन को कवर करते हुए ये कर्व यहाँ तक, यहाँ से एक एलिवेशन जो जाएगा स्टेम ऑफ लेटरल सल्कस ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑर्बिटल सरफेस, ये हो गया आपका टेंटोरियल सरफेस। इन्फीरियर सरफेस में दो थे जो स्टेम ऑफ लेटरल सल्कस इसको डिवाइड करा था, ऑर्बिटल सरफेस और ये टेंटोरियल सरफेस। अब आ जाओ ऑर्बिटल सरफेस में। ऑर्बिटल सरफेस में ये आपका ऑल्फैक्टरी सल्कस है जिसमें आपका ये ऑल्फैक्टरी बल्ब और ट्रैक्ट लाई करता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको, दिस इज योर ऑल्फैक्टरी सल्कस और ये आपका ऑल्फैक्टरी बल्ब है, ऑल्फैक्टरी ट्रैक है। अब ऑर्बिटल सरफेस में ये एच शेप, दिस यू कैन सी, हाँ एक ये जो जी आर दिख रहा है ना जी, दिस इज ये जो सल्कस यहाँ पे प्रेजेंट है ये आपका गायरस रेक्टस कहलाता है, जी आर गायरस रेक्टस। अब ऑर्बिटल सरफेस में एक एच शेप ऑर्बिटल सल्कस होता है जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल मीडियल, एच शेप ऑर्बिटल सल्कस, सिर्फ एच लिख दो वहाँ पे, ये सल्कस बन गया। ठीक, अब हम देखेंगे यहाँ पे, अब ये पोर्शन कौन सा पता है जो हमने इसमें मीडियल में जो ये डिस्कस करें ना, ये वाला पोर्शन, दिस यू आर सीइंग इन द इंफीरियर सरफेस। ठीक है, ये आपके इंफीरियर सरफेस में दिख रहा है। तो कैल्कराइन सल्कस का एक पार्ट यहाँ पे आया था। ठीक है, इसका ही एक पोस्ट कैल्कराइन सल्कस का पार्ट आया था जो ऑक्सीपिटल लोब में हमने बनाया था। एक ये आपका ल्यूनेट सल्कस, इसका बस एंडिंग पार्ट पहुँच रहा है। अब ये जो आपने एक एलिवेशन सा बनाया था इस पोर्शन से जहाँ पे स्टेम ऑफ लेटरल सल्कस स्टार्ट हो रहा है, वहीं से एक छोटा सा सल्कस आता है, वो कहलाता है आपका राइनल सल्कस। और ये जो एलिवेटेड पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज योर अंकस। ठीक है, ये हिप्पोकैम्पल बॉर्डर था, ये था आपका अंकस। ठीक है, अब इससे यहाँ पे पैरेलली रन करेगा कोलेटरल सल्कस और दूसरा इसके पैरेलली रन करेगा ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस, क्योंकि ऑक्सीपिटल बोन और लोब और टेम्पोरल लोब के बीच में इधर से रन करेगा पूरा, तो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस, राइनल सल्कस, कोलेटरल सल्कस, ऑक्सीपिटो टेम्प सल्कस। ठीक है, अब ये रीजन जो है दिस इज योर पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, इन दोनों के बीच में मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस, इन दोनों के बीच में लेटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस। ठीक है, ये प्री ऑक्सीपिटल नॉच है। और जो पोर्शन यहाँ पे कैल्कराइन सल्कस के नीचे, दिस इज योर लिंगुअल गायरस। ठीक, सो दिस इज योर इंफीरियर सरफेस। बना आपसे डायग्राम, क्या बनाओगे इसमें, मिड ब्रेन बनाया आपने सिर्फ आउटलाइन, पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस, 2 मैमिलरी बॉडी, एक ट्यूबर सिनेरियम, ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट और ये बल्ब, एंटीरियर पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। ऑप्टिक ट्रैक्ट के बीच से वर्टिकल लाइन फ्रंटल पोल, एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस से स्टेम ऑफ लेटरल सल्कस, पूरा कर्व लेते हुए ऑक्सीपिटल पोल, फिर वर्टिकल लाइन इसको मिड ब्रेन को कवर देते हुए यहाँ तक एक एलिवेशन जो मीट करेगा स्टेम ऑफ लेटरल सल्कस। ठीक है, ये ऑल्फैक्टरी सल्कस, ऑर्बिटल सल्कस, राइनल सल्कस, कोलेटरल सल्कस, ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस, कैल्कराइन सल्कस, पोस्टकस, ल्यूनेट सल्कस।
पैराहिप्पोकैम्पल गायरस, मीडियल एंड लेटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस, लिंगुअल सल्कस, सॉरी लिंगुअल गायरस। मेरे ख्याल से समझ आ गया सबको तीनों डायग्राम सभी। अब इस डायग्राम को तुम लोग क्या करोगे, अगर आपकी श्रद्धा है तो फिर से बिना देखे पूरा स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है। आउटलाइन, सल्कस, गायरस, ठीक है। फिर आपके सारे जो मेजर सल्कस और गायरस हमने पढ़े हैं वो, ठीक। चलो 5 मिनट है अभी हमारे पास, हम एक चीज़ और डिस्कस करें, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये कल की डेट में मैं कोई भी सल का गायरा रिवाइज नहीं करवाऊंगी, हमने रिवीजन कर लिया। कल आपको सिर्फ स्ट्रक्चर दिखाऊंगी और एरियाज, जो आपका ब्रॉडबेंस क्लासिफिकेशन है, जो फंक्शनल एरियाज हैं, सिर्फ हम उसको और उनके फंक्शंस को पढ़ेंगे। डन। सबको, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, जितनी भी स्ट्रेंथ है, यू शुड बी नोइंग। ये डायग्राम आपको नींद में भी आना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करोगे आज आप, बिल्कुल प्रॉपर, हर सल्कस, हर आपका गायरस। चलो अब हिस्टोलॉजिकली मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपसे डिस्कस हो चुकी हैं, इस कारण मैं आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। हिस्टोलॉजिकल सेक्शन में सेरेब्रल कॉर्टेक्स के डिस्कस हुआ था, हम सिर्फ एक सुपरफिशियली डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमने क्या बोला था, आउटर लेयर है ग्रे मैटर का, बीच में इनर कोर है वाइट मैटर का। उस वाइट मैटर में कुछ ग्रे न्यूक्लियस भी, ग्रे मैटर के भी वो मिलते हैं, स्कैटर्ड पार्ट मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेसल न्यूक्लियाई। तो 3 मेजर फंक्शंस सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंप्लीट करता है, परसेप्शन, अडेप्टेशन एंड मूवमेंट, ठीक है। और हम में ह्यूमंस में साथ में मेमोरी, लर्निंग, स्पीच, ये सब आपको बुक में ये बेसिक सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अब ये हमेशा एक जो पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि डिकसेशन के कारण हमेशा आपका कॉन्ट्रालेटरल पार्ट इज गवर्निंग, कंट्रोलिंग द पार्ट। अगर आपका लेफ्ट साइड का, राइट साइड का सेरेब्रल हेमिस्फीयर है तो कंट्रोल किसको करेगा, आपके लेफ्ट साइड की बॉडी को। आपका लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है तो राइट साइड की बॉडी को। क्यों? क्योंकि आपने देखा है डिकसेशन होते, फाइबर्स क्रॉस करते अपोजिट साइड में जाते हुए, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन के साथ इसमें अलग अलग डेवलप हुए हैं, तब जाके ह्यूमंस में इतना ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना है। तो इसके बेसिकली 3 ड्यूरिंग इवोल्यूशन 3 इसके टाइप्स थे, आर्की, पेलियो और नियो, ठीक है। जो मोस्ट फाइलोजेनेटिकली जो ओल्डेस्ट फॉर्म हुआ था सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उसको हम बोलते हैं आर्की कॉर्टेक्स, ठीक है। अभी के डेट में जो हिप्पोकैम्पस रीजन हमने देखा था और राइनल ये सिफेलिक रीजन था जो राइनल सल्कस के अलाउंग, तो ये वाला रीजन हमारा आर्की कॉर्टेक्स एरिया है। बहुत सिंपल होता है, इसमें सिर्फ 3 लेयर्स मिलती हैं आपकी। फिर आएगा जो इंटरमीडिएट था वो पेलियो कॉर्टेक्स, जो कि सिंगुलेट गायरस, याद है आपका, मीडियल सरफेस में एक सिंगुलेट, मैं दिखाऊंगी डायग्राम, सिंगुलेट गायरस पढ़ा था हमने, सिंगुलेट सल्कस के और कॉर्पस कैलोसम के बीच में सिंगुलेट गायरस। तो ये वाला जो पोर्शन है वो पेलियो कॉर्टेक्स का पार्ट है, मिडिल इंटरमीडिएट पार्ट था। अब जो पोर्शन हम अभी देखते हैं, दिस इज़ योर नियो कॉर्टेक्स, जो पूरा रिसेंट डेवलपमेंट, जो पूरा आपका सल्काई, गायराई और स्ट्रक्चर्स और इतने पूरे जो बने हैं, 6 लेयर्स का पूरा सेरेब्रल कॉर्टेक्स बना है, तो दिस इज़ योर नियो कॉर्टेक्स। आर्की कॉर्टेक्स और पेलियो कॉर्टेक्स को मिला के हम बोलते हैं एलो कॉर्टेक्स, ठीक है। दिस इज़ योर, ये एलो कॉर्टेक्स, ये दोनों को मिला के एलो कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज टाइप्स ऑफ कॉर्टेक्स। अब कुछ टाइप के सेल्स जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, हिस्टोलॉजिकली मेरे ख्याल से आपका डिस्कशन हो चुका है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, रिवाइजिंग यू। सबसे पहला होता है आपका पिरामिडल सेल, दिस इज योर पिरामिडल सेल्स जो आपको सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिलते हैं। इनकी साइज़ अलग अलग होती है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। जो लार्जेस्ट होता है, जो लार्ज पिरामिडल सेल होता है, जिसको हम बोलते हैं पिरामिडल सेल्स ऑफ बेट्स या बेट्स सेल, ठीक है। उसमें सकते हो एक एपाइसिस से आपके एक्सॉन निकलेंगे और बाकी डेंड्राइट्स निकलते हैं जो सरफेस तक पूरे जाते हैं, ठीक। दूसरा होता है स्टिलेट सेल, स्टार शेप, बिल्कुल छोटे छोटे सेल्स होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि नॉर्मल ग्रॉस सब स्ट्रक्चर्स में आप देखोगे ना कि, और ऐसे अगर देखोगे तो ये बिल्कुल डॉट डॉट पूरे ग्रैन्यूल्स की तरह दिखते हैं, तो इसका इस स्टिलेट सेल्स को हम ग्रैन्यूल सेल्स भी बोलते हैं। थर्ड इज़ योर फ्यूजीफॉर्म सेल्स, ये देखो ये फ्यूजीफॉर्म सेल्स हैं, फ्यूजीफॉर्म शेप पे हैं, ठीक है। लॉन्ग एक्सिस, ये वर्टिकल, इसकी एक्सिस के अलॉन्ग ये मूव करेंगे, एक्सॉन वैसे ही नीचे जाएगा, ऊपर डेंड्रॉइड्स जाएंगे। एक सेल होता है आपका हॉरिजॉन्टल सेल ऑफ कजाल, ये भी फ्यूजीफॉर्म सेल जैसा है बट ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, ये वर्टिकली था तो ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है और सरफेस में प्रेजेंट होता है, हॉरिजॉन्टल सेल्स ऑफ कजाल्स,
यस, एक्चुअली में ये पूरे इवोल्यूशन के टाइम में जो अर्ली ह्यूमंस थे, क्या जो हम ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन और इवन ह्यूमन इवोल्यूशन के पहले जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें धीरे धीरे जैसे ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ है उसके साथ आया है आपका आर्की कॉर्टेक्स, पेलियो कॉर्टेक्स, नियो कॉर्टेक्स। नियो कॉर्टेक्स हमारा अभी का है, ठीक है, जो पूरा कंप्राइज कर रहा है सारे सल्कस गायरस। और तुम देख सकते हो जो पहले का इवोल्यूशन हुआ है तो जो पहले के ह्यूमंस है और हम में बहुत डिफरेंस है, हमारे आईक्यू लेवल में, हमारे अंडरस्टैंडिंग में बहुत कुछ डिफरेंस है। तो ये आपका पूरा इवोल्यूशन का पीरियड ये डेवलपमेंट शो करेगा, ठीक है। चलो सेल्स में हम देख रहे थे पिरामिडल सेल्स, स्टिलेट सेल्स, फ्यूजिफॉर्म सेल्स, हॉरिजॉन्टल सेल ऑफ कजाल, और एक है सेल ऑफ मार्टिनोटी, छोटा सा वैसे ही सेल्स होता है, ठीक है। इसमें मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि 3 न्यूरॉन्स आपको बुक्स में मिल जाएंगे। अभी जब आप एक अलग से वाइट फाइबर्स की क्लास होगी तो उसमें 3 तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं। मतलब इन सेल्स को, ये जो पूरे कॉर्टेक्स है हमारे, कॉर्टेक्स को हमको बाकी पार्ट से जोड़ के रखना है, ठीक है। ऐसे ऑब्वियसली आपका एक अगर प्रिंसिपल है उसने आपको कोई नोटिस निकाला लेकिन वो नोटिस आप तक पहुंचा नहीं तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। आपको कनेक्शन चाहिए प्रिंसिपल का टीचर्स से, टीचर्स का स्टूडेंट से। तो ये जो कनेक्शन होता है वैसे ही कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं कॉर्टेक्स को बाकी पार्ट से। तो जो कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स हैं उसको सब कॉर्टिकल सेंटर मतलब जैसे कि ब्रेन स्टेम है, स्पाइनल कॉर्ड है, स्ट्रेटम है, कॉर्पस स्ट्रेटम है, थैलेमस है, बाकी सारे ब्रेन के पार्ट से जोड़ता है, वो होता है प्रोजेक्शन न्यूरॉन। न्यूरॉन्स हैं जो मतलब एक ही सेम साइड के सेरेब्रल हेमिस्फीयर के कुछ पार्ट्स को जोड़ेगा, एक ही साइड के कुछ एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ेगा, वो होगा एसोसिएशन न्यूरॉन। और एक कम्यूजन न्यूरॉन होता है जो एक साइड के सेरेब्रल हेमिस्फीयर को दूसरे से जोड़ेगा, तो वो होता है कम्यूजरल न्यूरॉन, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका लेयर्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये मेरे ख्याल से आपने हिस्टोलॉजी में बनाया हुआ है, तो मैं सिर्फ आपको लेयर्स हम डिस्कस करेंगे, जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। सबसे पहला होता है प्लेक्सीफॉर्म लेयर या फिर मॉलिकुलर लेयर। ये जो मॉलिकुलर लेयर है बेसिकली आउटर मोस्ट है और यहाँ पे कुछ सेल्स, ये हॉरिजॉन्टल सेल्स ऑफ कजाल जो हमने देखा था वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें ट्रांसवर्स फाइबर्स होते हैं। फिर आएगा आपका एक्सटर्नल ग्रैनुलर लेयर। क्या होगा इसमें? पैक्ड, ये जो स्टिलेट सेल्स हमने देखे थे ना वो रहते हैं डेंसली पैक्ड। फिर एक्सटर्नल पिरामिडल सेल, इस एक्सटर्नल पिरामिडल लेयर में ना स्मॉल और मीडियम शेप का वो पिरामिडल सेल्स हैं वो होते हैं। फिर आएगा आपका इंटरनल ग्रैनुलर लेयर। इंटरनल ग्रैनुलर लेयर जो होता है यहाँ पे वही स्टिलेट सेल्स हैं जो वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बैंड दिख रहा है आपको, ग्रीन बैंड दिख रहा है, ये आपका कहलाता है आउटर बैंड ऑफ बेल लार्जर, ठीक है। ये बैंड्स होता है एक्चुअली वाइट फाइबर्स के बैंड्स होते हैं, विजुअल कॉर्टेक्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ इनर पिरामिडल। इनर पिरामिडल में लार्जर पिरामिडल सेल्स है। लार्ज पिरामिडल सेल्स को हमने क्या बोला था? बेड्स सेल्स या फिर लार्ज पिरामिडल सेल्स ऑफ बेड्स। इसमें भी एक लाइनिंग वही वाइट फाइबर्स की दिख रही है। दिस इज योर इनर बैंड ऑफ बेल लार्जर, आउटर बैंड ऑफ बेल लार्जर एंड इनर बैंड ऑफ बेल लार्जर। इनर मोस्ट इज मल्टीफॉर्म लेयर या पॉलीमॉर्फिक सेल्स। इसमें हर तरीके के न्यूरॉन वेरियस साइज शेप्स के अवेलेबल होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। So these are your 6 layers of cerebral cortex. Then तो आज का आपका होमवर्क है सेरिब्रम। एक बार अगर आपको समझ में आ रहा है और आप उसको आज जाके पढ़ लोगे तो ये बिल्कुल आपके टिप्स में रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आज जाके सभी सारे डायग्राम, बिकॉज टुमारो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दी व्हाट इज सेंट्रल गायरस, कौन सा है क्या है, नहीं, हम सिर्फ डायरेक्टली फंक्शनल एरिया, आई विल से यू दी गायरस, आई विल से यू दी सल्काई एंड यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमने आज क्या देखा? बेसिकली सेरिब्रल हेमिस्फीयर में 3 पोल है हमने, फ्रंटल पोल, ऑक्सीपिटल पोल, टेम्पोरल पोल, ठीक है। 3 सरफेसेस, सुप्रोलेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस। 6 बॉर्डर्स देखे हमने। ऊपर वाला तो सुप्रोमीडियल बॉर्डर, सुपरसिलियरी बॉर्डर, इंफ्रोलेटरल बॉर्डर, मीडियल ऑक्सीपिटल, हिप्पोकैम्पल एंड मिडल, ठीक है। लोब्स देखे तो 4 मेजर सल्कस थे, लेटरल सल्कस, सेंट्रल सल्कस, पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस और एक था कैल्कराइन सल्कस। ये सल्कस इस पूरे ब्रेन को 4 लोब्स में डिवाइड किया था, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। इस तरीके से ये प्लेस होते हैं ये सारे आपके स्ट्रक्चर्स। अब 3 सरफेसेस, आउटलाइन डायग्राम हमेशा कैसे बनाना है आपको? सबसे पहले मंजू थोड़ा सा रुको, अभी रिवीजन हो रहा है, फिर थैंक यू बोलना।
ठीक है, चलो रिवीजन। आउटलाइन बनाओगे, आउटलाइन में फिर आपके मेजर चारों सल्कस बनाओगे जो दिख रहे हैं, फिर रिलेटेड आपके गायराई और सल्काई बनेंगे। ठीक है, इसको आप रिवाइज कर लेना एक बार, अभी थोड़ा टाइम हो जाएगा, नेक्स्ट फिर क्लास है आपकी। ठीक, आपका ये इंसुला वाला पार्ट था लेटरल सल्कस के फ्लोर में जो प्रेजेंट है, दिस इज योर मीडियल सर्फेस और मेजर सल्कस और गायराई, दिस इज योर इंफीरियर सरफेस। डन, क्लियर है सबको? याद रखना, आज सभी जाके रिवाइज करोगे। जो डायग्राम है अभी, अगर आपने जिसने जिसने प्रैक्टिस की है उनकी लेबलिंग करो और फिर एक बार बना के देखो, ताकि आज आप घर में टाइम वेस्ट मत करो, अभी के अभी रिवाइज करके ख़त्म करो इसको, क्लास के बाद कर लेना मतलब। ठीक है, कल हम इसके फंक्शनल एरियाज डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ सबको? बाकी और है अभी बहुत, इसका एक पोर्शन कल का लेक्चर बचा है, जो फंक्शनल एरिया जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन आएगा, तो वो हमारा कल होगा। ठीक है, चलो एंड प्लीज़ डू प्रैक्टिस द डायग्राम, क्योंकि आज अगर कर लोगे तो ये बिल्कुल आपके आगे तक आपके साथ में रहेगा, ये डायग्राम याद रहेगा आपको। ठीक।